रस सुख में जो ही आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो प्रियाजू की सखियां आपको बढ़ाएंगी, पर माया की सखी आपको रोकेगी। सखी माया की कौन है? बोले बड़ी सखी का नाम है कुमति, उससे जो छोटी है उसका नाम है तृष्णा, और तीसरी जो है उसका नाम है विषया। तीन ये सखियां हैं। कुमति का तात्पर्य है शास्त्र विरुद्ध, संत सदगुरुदेव के सिद्धांत के विरुद्ध मनमानी आचरण कराना, ये कुमति का लक्षण है। भगवद विस्मरण, अधर्माचरण, शास्त्र विरुद्ध निषेधात्मक आचरण, संत वैष्णव गुरुदेव के विरुद्ध आचरण, ये सब कुमति महारानी के संग से होता है। कुमति का जब हृदय में प्रभाव बढ़ता है तो विपत्ति, दुख, नाना प्रकार की अशांति और नरक आदि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये कुमति के प्रभाव से होता है। तौर कुमति बसी विपरीता, मंदोदरी जी रावण से कहती है तौर कुमति बसी विपरीता। तुम्हारे हृदय में प्रीतम कुमति वास कर गई, इसलिए तुम ना तो मेरी बात मानते हो और ना अपने अनुज विभीषण की बात मानते हो। जो संत वैष्णव शास्त्र सदगुरुदेव की बात न मानने दे और मन मानी आचरण करावे, उसका नाम कुमति। और जो शास्त्र सदगुरुदेव के अधीन होकर चलने के लिए आपको विवश कर दे, उसका नाम सुमति है। तो जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति नहीं। नाना प्रकार की विपत्तियां उसको घेर लेती है जहां कुमति होती है। कुमति का सीधा परिचय है भगवद विस्मरण करा के नाम रूप लीला संसार का जो है ये सत्य भासना, ये व्यक्तित्व, ये समाज का अस्तित्व, भोगों का अस्तित्व, ये सत्य भासना एक कुमति का लक्षण है। और ये सब स्वाप्निक है। सत्य है तो सच्चिदानंद प्रभु का नाम रूप लीला धाम, ये सत्य है अर्थात सब। तो ये सुमति का है, सुंदरमति। सुमति जो भगवत आराधन में लगावे, जो परहित की भावना में लगाए, जो शास्त्र विधान से चलावे, जो गुरु आज्ञा में रखे। दूसरी माया की सखी तृष्णा। तृष्णा ये भोगे हुए विषय को बार बार भोगने की इच्छा, ये माया की बहन है। पहली एक कुमति जो बहुत ही परमार्थ से दूर कर देती है। जिसके हृदय में ये माया की सखी आई कुमति, टिक नहीं सकता। ओ कुत्सित वाद विकारहि परधन, सुन सुख मंद परति बंचु। जिसे छोड़ने के लिए महाप्रभु कहते हैं उन्हीं में उसकी रति होती है, इसी का नाम कुमति है। गंदी बातें करना, प्रपंच की बातें करना, निंदा में उससे सुखाना, गंदे गंदे आचरण करना, शास्त्र विरुद्ध आचरण, पूर्णतया परमार्थ पथ से बहुत दूर रखती है, उसका नाम है कुमति। कभी वो भले संतों के समाज के बीच में बैठा दिखाई दे, लेकिन कुमतिवान कभी परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता, पक्का समझ लेना। अगर वो संयोग वसात सत्संग में भी हो तो अपना ही असर उनका होगा, वो सत्संग भी उनके ऊपर काम नहीं करेगा, वो अपने ही स्वभाव में रहेंगे, क्योंकि कुमति विराजमान है। था तो सत्संग विभीषण जी जैसे महाभागवत का, नहीं वहां पढ़ रहा था, किसके पढ़ रहा था? किसी के नहीं। विभीषण जी खुद बता रहे जैसे 32 दांतों के बीच में जीव, ऐसी हमारी दशा थी, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा था प्रभु। और प्रभु कह रहे तुम्हारे जैसे संतों के लिए हम अवतार धारण करते हैं। तो उनकी सुमति में कोई संशय तो है नहीं विभीषण जी की, लेकिन जितने संगी उनकी कुमति में भी कोई संशय नहीं, तो कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ ना। तो ऐसे जहां कुमति बसी होती है फिर वो अपना ही प्रभाव, अपना ही रंग लाती है। और ये तृष्णा बड़ा सूक्ष्म विषय है। आप बैठे हैं या लेटे हैं या चल रहे हैं या कार्यरत हैं, ये माया की सखी आपको आकर्षित करती रहती है। ध्यान देना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन्हीं में पूरी सृष्टि है। ये पंचतन मात्रा कहे जाते हैं।
5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं ये, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी में सब सृष्टि के भोग हैं। अब आप देखो, ये तृष्णा आपका चिंतन कराती है इन भोगे हुए विषयों का। वो परसों पाया था ना वो चटनी और वो आज फिर हो ना ऐसा, है माला चल रहा है, ओ काहे की चटनी हो, काहे का वो समोसा हो, का ये तृष्णा। कभी कोई भी विषय का संयोग हुआ है, वो सामने बार बार जब वो विषय आकर्षण कराती है तृष्णा, तो संकल्प बनने लगता है, फिर पाया जाए, फिर भोगा जाए, फिर देखा जाए, फिर सुना जाए, फिर सूंघा जाए, यही है। अंदर से आप देख लीजिए तो वैष्णव जन क्या करते हैं, शरणागत क्या करते हैं, इस तृष्णा को उखाड़ फेंकते हैं। जैसे तृष्णा बहुत विवश करे, ये पाया जाए, ठीक है, ला के भोग लगाया श्री जी का, आधा घंटा भोग रखने का विधान है कम से कम। वो गर्मा गर्म वाला तो सारा, क्योंकि जो तृष्णा है ना वो नहीं होने, 30 मिनट भोग। अब मान लो गर्म जलेबी है तो बोले जय बोल के पालो, ले जय ले बोल, भोग लगा रहा है श्री जी, बड़ा चालबाज मन है। हाँ बोले जय बोलो, बस ऐसे दिखा दो, क्यों दिखा दे, तुम देख लो, चलो जाओ जैसे मन है ना, जिसे कहते दिखा दो, हाँ ठीक है। तो अगर दिखाने से काम चल जाता है इधर से, तो इधर से भी चल जाता है। देख लीजिए आप, वो देख लिया, हाँ चलो बांट दो, खत्म किया, नहीं मिलेगा। पाना है तो पवाना है, दिखाना है तो देखना है, सिर्फ बांट देना है, पाना नहीं। नियम देख लो, श्री जी को दिखा दो तो फिर तुम भी दर्शन कर लो, दर्शन का आनंद लो और बांट दो। और अगर पाना है तो श्री जी को भोग पधराओ और 1-2 पद गाओ, मंजीरा बजा के, ताली बजा के 2 पद सुनाओ, कम से कम 20-25 मिनट। और इसके बाद हर प्रसाद का विधान है, अकेले प्रसाद नहीं पाना चाहिए। श्री जी को जो भोग लगा है, अगर कोई ना हो आपकी कुटिया में, तो भी आप कुछ हिस्सा निकाल करके एक दोने पे रख दीजिए, चाहे आप महाधुकरी ही क्यों ना पाते हो, और उससे वृंदावन के पक्षी हैं। ऐसा हमने सदगुरुदेव भगवान को भी देखा, बंदर है, पक्षी है, गाय है, कोई उसको वितरित कर दो। कुछ भी जो भी हमें श्री जी ने दिया उसका कुछ हिस्सा ये जरूर करना। आप जिस मकान में रहते हो, छत में जा कर के डाल दिया तो कुछ पक्षी आदि, बंदर आदि पालेंगे। प्रसाद से बांटना भी चाहिए। ऐसा आपको कोई भी तृष्णा, किसी भी विषय की तृष्णा परास्त नहीं कर सकती। जो तृष्णा श्री जी को समर्पित नहीं हो सकती, ऐसी का चूंकि पहली सखी नहीं कुमति, तो दूसरी सखी तृष्णा अधिकार कर नहीं पाएगी। अगर पहली बड़ी का आगमन हो चुका है तो छोटी को निकाल नहीं सकते। बड़ी कुमति सखी, अगर कुमति सखी आ गई है तो तृष्णा को निकालना फिर तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वासना, कामना, इनको तो धीरे से संभालने को, लेकिन तृष्णा क्या सीधे दृश्य रखती है, सीधे स्वाद रखती है। जो भोगा है हमने, सीधे वो संयोग सुख ला के रखती है, मन विकल हो जाता है पुनः भोगने के लिए। तृष्णा बहुत बड़ी, मतलब एक नाग आने वाली डाइन समझो, ये वो डाइन है जो कभी नहीं गाती, ये बढ़ती ही चली जाती है तृष्णा। जितना भोगो उतना विशाल रूप धारण, और इसी में तो हमारी दुर्गति हुई। जब तक तृष्णा नाम में, रूप में, लीला धाम में नहीं लगती, तब तक ये मिटती नहीं। तृष्णा हरिवंश सुजस रस लंपट, इस तृष्णा को मिटाना होगा। समझ रहे? बैठे बैठे तृष्णा का मनन क्या होता है? कोई विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, देख बहुत ये वही समझ पाएगा जो अंतर्मुख साधक है। बहिर्मुख तो घूमता ही रहता है, उसे पता ही नहीं चलता। मन किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं, क्या चित्त है, क्या अहम है, वो समझ, काम किसे कहते हैं, क्रोध किसे कहते हैं, वो तो तन्मय हुआ केवल भूत। जैसे भूत चढ़ जाए ना तो उसको अधीन किए रहता, उसे पता ही नहीं चलता। भूत चढ़ने वाले को थोड़ी पता चलता है मेरे को भूत चढ़ा है, वो तो जो बुलवाता है, जो करवाता है, वो आम में होकर के करता रहता है। ऐसे ही जो साधक कुमति के, तृष्णा के अधीन होता है, उसको मानो भूत चढ़ा है, वो बावरा होकर ऐसे विषय चिंतन, विषय सेवन में लगा रहता है। लेकिन जो भगवत शरणागत है, वो देखता है कि इस समय चिंतन भोगे हुए विषय का क्यों हो रहा है। तृष्णा करा रही, ठीक है, तेरी चलने वाली नहीं। अब
तत्काल वो और भजन में गाढ़ भाव लाता है और उसको काटता है। अगर इन विषयों में सुख होता तो इतने चराचर जीव भोग रहे सब कृतकृत्य हो जाते। देखो प्रभु ने कहा है, प्रभु के प्रेमी भक्तों ने कहा है, आचार्य ने कहा है, इसलिए ऐ मन ऐ तृष्णा तेरी बात हम नहीं मानने वाले। जो शास्त्र विरुद्ध भोगों का आकर्षण है उसको तो विवेक के द्वारा तत्काल काट देना चाहिए, ज्यादा देर सलाह नहीं करनी चाहिए, उसको तो नष्ट ही करना चाहिए। जैसे जो खतरनाक दुश्मन हो तो उससे ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, तत्काल उससे दूरी बनाना चाहिए, उसको नष्ट करना चाहिए, नहीं वो तुम्हारा नाश कर देगा। ऐसे ही ये तृष्णा है। फिर आगे कह रहे हैं ये विषया तीसरी है। विषय सामने आए, भोगा नहीं है, सुना है, देखा है, उनका आकर्षण। तृष्णा भोगे हुए विषय का आकर्षण। मुख्य है कुमति। मुझे लगता है कि ये विषय आकर्षण, कामना और तृष्णा ये कुमति में ही रहते हैं। अगर कुमति ना हो, सुमतिवान में कभी कभी कुसंगवशात भोजन गलत होने के या दृश्य गलत होने के थोड़ा न थोड़ा कोई कुसंग होता है तो ये तृष्णा कामना जागृत हो जाती है। पर अगर कुमति है तो इनका प्रभाव रहेगा, कुमति नहीं है तो इनका प्रभाव नहीं रहेगा। हर समय हम सुमति में रहें, इसका तात्पर्य है हर समय प्रिया प्रीतम के स्मरण में रहें। समझ रहे? माया की ये 3 सगी सखियां हैं, इनके बिना ये कुछ नहीं कर पाएगी। कुमति, तृष्णा और विषयाश अर्थात विषय भोगों की कामना। कामना सुने हुए देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा, तृष्णा भोगे हुए भोगों को भोगने की इच्छा, और कुमति शास्त्र विरुद्ध गुरु आज्ञा के विमुख संत विरुद्ध आचरण में उत्साह प्रदान करने वाली, उसका नाम कुमति है। कुमति से, तृष्णा से, विषयाशक्ति, कामना से अपने आप को बचाकर प्यारे जू की पद्धति से प्यारी जू की आराधना करें।